अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क में अरसे दराज से ये बात साबित होती आ रही है कि नौकरियों में नौकरी सरकारी नौकरी ये बड़ी शानदार होती है, क्योंकि सरकारी नौकर आने जाने की तनख्वाहें लेता है और काम करने के इसे आवाम से पैसे लेने पड़ते हैं। तभी तो लोग बड़े पापड़ बेलकर सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब होते हैं। और साहब, इसे हासिल कर लेने वाले की गलत कारकर्दगी पर इसे कोई सज़ा देना सरकारी नौकरी हासिल करने से भी बड़ा मसला है। कोई उसका बाल भी बेकार नहीं कर सकता, क्योंकि सब एक दूसरे के राजदार बन जाते हैं। वैसे अभी खबर है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर लेने वाले एक बदनाम ज़माना शख्स MA हमीद के खिलाफ में सैकड़ों शिकायतें मौसूल हुई हैं। बतलाया गया है कि इनके तकर्रुर के बाद ये हर जगह तनाज़ात का शिकार बनता रहा, लेकिन इसको निकाला नहीं गया, बल्कि सिर्फ ट्रांसफर पर इक्तफा करनी पड़ी। ये जिले अनंतपुर में रहा, वहां के कलेक्टर ने इसे मेमो दिया। 2010 में जिले करीमनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसकी गलत कारकर्दगी पर उसे मेमो जारी किया। फिर बीच में कई तनाज़ात चलते ही रहे और अब 2017 में जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट D रोनाल्ड रोस ने भी इसकी कई शिकायत पर उसे लथाड़ा, लेकिन वाह रे सरकारी नौकरी। अभी खबर है कि इसे तरक्की मिल गई है, लिहाजा अभी एक 3 रुकनी मेंबर्स की कमेटी, जिसमें शामिल है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के B शफीउल्लाह, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर SA शकूर और TSMFC के MD V विक्टर ने MA हमीद के तनाज़ात की एक तफसीली जांच रिपोर्ट भी हुकूमत को पेश की, लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपनी तरक्की का जायजा आखिरकार हासिल कर ही लेने की खबर मिली है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन से मीडिया ने जब इस सिलसिले में बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि सब मामला तय कर लिए गए हैं, लेकिन क्या मामला तय कर लिए गए हैं, इस पर अभी सवालिया निशान आ गया है। हमीद साहब को बीते से प्रमोशन पूरे हमारे बोर्ड के जरिए से दिया गया है। हमीद साहब को दिया गया है, अहमद अली साहब को दिया। तारीख गवाह है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में कई सालों से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ऑफिस में काम करने वालों को कई प्रमोशन नहीं थे। हम लोग बोर्ड में बैठ के जो हकदार है, जो एलिजिबल है, जिसका सीनियरिटी के हिसाब से हम लोग हर एम्प्लॉय को जिसको प्रमोशन मिलना था वो बोर्ड के जरिए से दिया गया। मेरा ही डिसीजन है, तो पूरे यहाँ पर हमारे MD, हमारे ऑफिसर उनको मिलकर सीनियरिटी के हिसाब से तो प्रमोशन मिला। सब एक ऑफिसर के ऊपर जो इल्ज़ाम है गवर्नमेंट के पैसे भी ड्यू है और 3-4 स्टेट से IAS ऑफिसर उनको जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए हुए है। तो उसके बावजूद भी एक ऐसे ऑफिसर को जो गवर्नमेंट के पैसे ले लेता है तो उसको लाके आप मैनेजर पोस्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बिठाते हैं, तो क्या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का नुकसान नहीं होगा? आप और दूसरा, जब चेयरमैन यानी से पहले उनके ऊपर कुछ कंप्लेंट खाऊंगा क्या था, वो क्या क्लैरिटी है बड़ी कम। इस तरह जहाँ पर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था और उन्होंने क्लैरिटी कर ली। क्लैरिटी करे बाद ही हम लोग इनको डिस्ट्रिक्ट बेस से DMW से यहाँ पर हेड ऑफिस में ला गए। जिस तरह दूसरे ऑफिस में थे, क्योंकि जिनका लॉयल्टी और क्लैरिटी वो सभी ऑफिसर हैं, एक ही ऑफिसर से हम काम रहेंगे इंशाल्लाह पूरा बोर्ड स्कीम की सर्टिफिकेट एलिजिबल करके उस पर टीम डाल के उसके ऊपर कमेटी डाल के ही उसके ऊपर उसका प्रमोशन देते हैं। किसी को जातियात से हम आपको खिलाने का नहीं, आपको कोई भी चीज़ नहीं। जो एलिजिबल होंगे, जिसकी सीनियरिटी होंगी, जिसकी काबिलियत के ऊपर वो कमेटी रिपोर्ट दिए बाद में इंशाल्लाह उसको हम प्रमोशन देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।